दोस्तों नमस्कार। सितंबर 2026 आने वाला महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? शनिदेव की साढ़े साथी का यह अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में इस महीने आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति किस प्रकार रहेगी, किस प्रकार का फलाफल देखने को मिलेगा, नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे, नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार होगी और यह महीना आपके स्वास्थ्य को लेकर कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा को लेकर कैसा रहेगा, आपके प्रणय संबंधों को, प्रेम प्यार को लेकर कैसा रहेगा, आपके दांपत्य जीवन को लेकर कैसा रहेगा, वैवाहिक सुख को लेकर कैसा रहेगा और जो हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं भाग्य, करियर और बिजनेस, उसको लेकर यह महीना सितंबर 2026 का कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों वैसे तो ये ज्योतिष का कार्यक्रम, ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, गोचर पर आधारित है, लेकिन अगर आपको अपना लग्न पता है, आपके पास अपनी जन्म कुंडली है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो इस महीने सितंबर 2026 में आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आप राहु रहेंगे आपके लग्न भाव में, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आपके पहले भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं शनिदेव लग्नेश बनकर के आपके द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी के भाव में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान रहेंगे। शनिदेव फिलहाल वक्री चल रहे हैं, बुध के रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं। वहीं मंगल आपके पंचम भाव में शत्रु राशि मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य बुध व केतु आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। 17 सितंबर तक सूर्य अपनी स्वराशि में आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र योग कारक बनकर के आपके नवम भाव यानी आपके भाग्य भाव में अपनी स्वराशि तुला राशि में विराजमान रहेंगे। तो यह रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति सितंबर 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए। अब हम जानते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर यह महीना कैसा रहेगा। दोस्तों मेरी एक शिकायत रहती है आपसे, वीडियो तो आप पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दूसरा, आप कमेंट नहीं करते हैं। श्रावण महीना चल रहा है, कमेंट में आप ओम नमः शिवाय ये जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। तो आप कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखिएगा। तो अब शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर यह महीना कैसा रहेगा। दोस्तों आपके स्वास्थ्य का जो भाव बनता है वो बनता है आपका लग्न भाव यानी आपका पहला भाव, और आपके स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं स्वयं आपकी राशि के स्वामी शनिदेव, और शनिदेव बैठे हैं आपके द्वितीय भाव में धन कुटुंब और वाणी के भाव में लग्नेश बनकर के बैठे हैं। तो ये स्थिति शनिदेव की अच्छी है, लेकिन बुध आपके लिए कारक बनते हैं जो पंचम भाव के स्वामी है। 7 सितंबर तक बुध आपके सप्तम भाव में रहेंगे, सूर्य के साथ में बुधादित्य योग भी यहां पर बन रहा है। लेकिन 7 सितंबर के बाद बुध राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में, हालांकि वो अपनी उच्च राशि व अपनी स्वराशि कन्या राशि में विराजमान होंगे, लेकिन बुध वाणी के कारक माने जाते हैं, वो एलर्जी देते हैं। स्किन से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं आपको हो सकती है। 7 सितंबर के बाद इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। खाने पीने में आप ध्यान रखें, क्योंकि यहां पर डायबिटीज और बीपी जैसी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। 7 सितंबर के बाद जैसे ही बुध आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित कुछ शिकायतें रह सकती है। तो बाहर का खाना खाने से बचें, तली हुई चीजें खाने से बचें, इसको अवॉइड करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन शनिदेव की स्थिति ठीक है, शनिदेव आपके द्वितीय भाव में विराजमान है। राहु आपके लग्न भाव में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है। हालांकि ये राहु की प्रिय राशि भी मानी जाती है, और लग्नस्थ राहु व्यक्ति को प्रबल इच्छा शक्ति देते हैं, जीवन में कुछ कर गुजरने की शक्ति देते हैं। पर ऐसा कहा भी जाता है कि जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले को उन्हें उम्र के बंधन में कभी नहीं बांधा जा सकता, और न ही उनके अरमानों को कैद किया जा सकता है, क्योंकि हर असंभव को संभव बनाना ही उनका प्रथम लक्ष्य होता है। और यह जुनून राहु जब लग्नस्थ होते हैं वो देते हैं, और वो तो अपनी शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में और अपनी प्रिय राशि में बैठे हैं। बस स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्याएं नहीं है, लेकिन छोटी मोटी
समस्याएं हो सकती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि पहला भाव आपके आत्मविश्वास का होता है, आपकी इम्यून सिस्टम का होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का भाव माना जाता है, आपके आचरण का, आपके व्यक्तित्व का भाव माना जाता है। तो इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है बस। अब बात करते हैं शिक्षा को लेकर ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो शिक्षा का जो भाव बनता है वो पंचम भाव भी बनता है और पंचमेश बुध बनता है। यहाँ पर मंगल स्वयं विराजमान है और बुध पंचमेश बनकर के आपके सप्तम भाव में 7 सितंबर तक रहेंगे सूर्य के साथ। तो 7 सितंबर से पहले अगर बुध की स्थिति देखें तो वो केंद्र त्रिकोण के स्वामी और केंद्र में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण का वो कनेक्शन भी बना रहे हैं। तो शिक्षा को लेकर 7 सितंबर से पहले तो बहुत ही अच्छी स्थिति है, क्योंकि बुध यहां से सप्तम दृष्टि से आपके लग्न भाव को, आपके आचरण को देख रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं, आपकी महत्वाकांक्षाओं को देख रहे हैं, आपके जुनून को देख रहे हैं, आपके जज्बे को देख रहे हैं। तो 7 सितंबर से पहले तो शिक्षा को लेकर यह स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन 7 सितंबर के बाद बुध आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, हमारे अंदर की जो योग्यताएं, क्षमताओं का भाव माना जाता है। हालांकि वो अष्टम भाव में होंगे, मारक भाव में विराजमान होंगे बुध, लेकिन अपनी स्वराशि व अपनी उच्च राशि कन्या राशि में विराजमान होंगे। तो ये भी स्थिति अच्छी है, बस जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, सोच समझ करके फैसला करें, ध्यान से कोई काम करने का प्रयास करें, अपने अंतर मन में झांक करके कोई निर्णय करें। जल्दबाजी में और किसी के कहने पे आप न जाए, कहने से आप कोई निर्णय न लें, बस इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी अच्छा है आपके लिए। अब बात करते हैं आपके प्रणय संबंधों की। तो प्रणय संबंधों का, प्रेम प्यार का जो भाव माना जाता है, यही पंचम भाव माना जाता है और पंचमेश बुध बनते हैं। बुध सप्तम भाव के अंदर बैठे हैं, सूर्य के साथ में बैठे हैं। सूर्य भी 17 सितंबर तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे और 6 सितंबर तक बुध रहेंगे आपके सप्तम भाव में। तो प्रणय संबंधों के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्थिति अच्छी है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। जो लोग प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं, प्रेम शादी में भी बदलेगा। या फिर आप जहां भी कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां पर आपको किसी के साथ प्रेम भी हो सकता है। तो यह स्थिति अच्छी है आपके लिए इस महीने, तो कोई ज़्यादा खराब नहीं है। यानी आप शीघ्र ही घोड़ी पर सवार होने वाले होंगे। अगर सगाई में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो सगाई भी यहाँ पर होगी। पारिवारिक का साथ देखने को मिलेगा, परिवार का साथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है आपके लिए, क्योंकि बुध उसके बाद भी राशि परिवर्तन करके वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, लेकिन वो अपनी उच्च राशि व स्वराशि में विराजमान होंगे। यहाँ पर वो आपके लिए विपरीत राजयोग भी बनाने वाले हैं, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा होने की वो आपको क्षमता भी देने वाले होंगे। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दोस्तों, दाम्पत्य जीवन का जो भाव बनता है, वैवाहिक सुख का भाव, यही सप्तम भाव बनता है। और सप्तम भाव में सूर्य खुद सप्तमेश बनते हैं, वो जो अपनी स्वराशि में बैठे हैं। 17 सितंबर तक सूर्य रहेंगे अपनी स्वराशि में सप्तमेश बन करके। तो दाम्पत्य जीवन में तो स्थिति इस महीने सितंबर 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए काफी शानदार रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य विराजमान होकर के वो सप्तम दृष्टि से आपके लग्न भाव को भी देख रहे हैं। तो आपके आचरण में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, आपके व्यक्तित्व में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, आपके चरित्र में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। इसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। प्रेम भरा वातावरण यहाँ पर आपके लिए विकसित होगा। पति पत्नी में स्नेह प्रेम देखने को मिलेगा। और सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण ये आपके कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है। तो कार्यक्षेत्र में विशेष प्रगति देखने को मिलेगी। अगर आप भागीदार के साथ कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो भागीदार के साथ अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। एक सामंजस्य स्थापित होगा। नया कोई व्यापार करना चाहते हैं वो भी हो सकता है। जिनकी सगाई नहीं होती थी उनकी भी सगाई होगी, और जो अविवाहित है उनके लिए भी विवाह के प्रस्ताव आएंगे। तो कुल मिलाकर के आपके पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी। पति पत्नी के बीच एक अच्छा सामंजस्य आपके लिए देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं भाग्य, करियर और बिजनेस की। तो भाग्य का जो भाव यानी आपका नवम भाव, यहाँ पर नवमेश बनते हैं शुक्र। मैं कई बार बता चुका हूं कि कुंभ राशि कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक माने जाते हैं। वो इस कुंडली के प्रधान ग्रह, मुख्य ग्रह माने जाते हैं। तो शुक्र यहाँ पर योग कारक बन के आपके नवम भाव के अंदर अपनी स्वराशि तुला राशि में विराजमान रहेंगे। 2 सितंबर को ये आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है। भाग्य में जागृति देखने को मिलेगी, भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। भाग्य में जो पहले रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें आपकी दूर होगी। धर्म के प्रति आप आशान्वित होंगे, परमपिता परमात्मा के प्रति आपका विश्वास भी बढ़ेगा। और यकीन मानिए, जब भी जीवन में परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़ता है, ईश्वर की आसक्ति बढ़ती है, वहीं से एक अच्छे भाग्य की शुरुआत हो जाती है।
पिता के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित होंगे। नवम भाव पिता का भाव भी माना जाता है, जिसके कारण आपकी आर्थिक प्रगति होगी। अगर आप कोई रोजगार लगाना चाहते हैं तो पिता से कुछ धन मिलने की उम्मीद भी है, यह संभावना भी आपके लिए बढ़ेगी। यहाँ पर शुक्र रहेंगे विराजमान पूरे महीने तक आपके नवम भाव के अंदर। तो भाग्य में तो विशेष जागृति देखने को मिलेगी, भाग्य का साथ भी देखने को मिलेगा। जहाँ भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहाँ पर आप अपने आप को आगे रखेंगे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। कुछ विशेष प्रगति देखने को मिलेगी, पदोन्नति प्रमोशन की प्राप्ति होगी, यानी आपका इंक्रीमेंट भी बढ़ने वाला है। आपको कर्जों से मुक्ति भी मिलेगी, आपको खर्चों से मुक्ति भी मिलेगी, और पारिवारिक स्थिति तो अच्छी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं आपके दसम भाव की, आपके कार्य क्षेत्र की। तो मंगल बनते हैं दसम भाव के स्वामी। मंगल रहेंगे आपके 18 सितंबर तक आपके पंचम भाव के अंदर विराजमान। तो दोस्तों, पंचम भाव प्रणय संबंधों का भाव भी माना जाता है, पंचम भाव प्रेम प्यार का भाव माना जाता है, यह भाव शिक्षा का भाव माना जाता है और आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है। तो दशमेश मंगल 18 सितंबर तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, त्रिकोण में विराजमान रहेंगे, केंद्र के स्वामी है, केंद्र त्रिकोण का भी कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के कार्य क्षेत्र में एक विशेष प्रगति देखने को मिलेगी। ये भाव सपनों और इच्छाओं का भाव माना जाता है। आपके सपने और आपके इच्छाएं जो लगातार आप देख रहे थे वो पूरी भी होंगी। कुछ न कुछ शासन प्रशासन से भी आपको कुछ सहायता मिलेगी, आपको अच्छी फल की प्राप्ति देखने को मिलेगी, पदोन्नति प्रमोशन देखने को मिलेगा। आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कोई रोजगार भी लगा सकते हैं, या फिर आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो ये स्थिति आपकी अच्छी है, कुछ न कुछ पदोन्नति देखने को मिलेगी, यानी आपको कोई नई जिम्मेदारी इस समय मिलने वाली है। उसके बाद 18 सितंबर को मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे, करके वो आपके अष्टम भाव आपके छठे भाव में विराजमान होंगे। हालांकि वो अपनी नीच राशि में कर्क राशि में विराजमान होंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति पहले से ही अपनी उच्च राशि में विराजमान है। ऐसे में यहाँ पर छठे भाव में नीच भंग राशियों का निर्माण देखने को मिलेगा, यानी मंगल आपको शत्रुओं पर हावी रखेंगे, शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करवाएंगे, प्रतिस्पर्धा में आप आगे रहेंगे। जहां भी कंपटीशन होगा वहां पर आपको अपना मंगल आपको आगे रखेंगे। तो ये स्थिति रहेगी आपकी सितंबर 2026 में। अब बात करते हैं आपके व्यापार की। तो इनकम का जो भाव, व्यापार का जो भाव बनता है वही एकादश भाव बनता है, और यहाँ पर एकादश बनता है देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके छठे भाव में विराजमान है। दोस्तों, छठे भाव में वैसे भी कोई ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं, लेकिन बृहस्पति छठे भाव में अच्छा फल देते हैं। कारको भावना सहायक का सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है, और वैसे भी बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पर छठा भाव रोग ऋण व शत्रुओं का माना जाता है। ये आपको रोगों से मुक्त भी करेंगे, ये आपको शत्रुओं से मुक्त करेंगे, कर्जों से मुक्त करेंगे, आपको खर्चों से मुक्त करेंगे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति आपको देंगे। और बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं, भाग्य में विशेष प्रगति देखने को मिलेगी। और मंगल भी आ जाएंगे 18 सितंबर को आपके छठे भाव में। यहाँ पर नीच भंग राजयोग होगा, लेकिन बृहस्पति अपनी उच्च राशि में विराजमान है, तो आपका इंक्रीमेंट भी होगा, पद प्रमोशन की प्राप्ति भी देखने को मिलेगी, लाभ की प्राप्ति होगी, आपके दैनिक जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं आप, कोई नया व्यापार लगा सकते हैं, घर का मकान अगर बनाने का आपको है आप बना सकते हैं। तो ये स्थिति कुंभ राशि वालों को रहेगी सितंबर 2026 में आपके लिए। तो अब बात करते हैं आपको विशेष एक उपाय की। तो उपाय में क्या करना है, आपके राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव बनते हैं, तो शनिदेव के 20 मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करें, शनिदेव के गायत्री मंत्रों का उच्चारण करें, और शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का आप दान करें, जरूरतमंद को आप दें शनिदेव से संबंधित वस्तुएं। और भगवान शिव की आराधना जरूर करें, क्योंकि जहां पर भगवान शिव की कृपा हो जाती है, शनिदेव की कृपा हो ही जाती है। तो ये स्थिति रहेगी सितंबर 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए। दोस्तों, नमस्कार।